गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर आईटीएसएम का किया था उसके अंदर हम लोग बिजनेस कंटिन्यूटी और वो सारे पॉइंट्स पे फोकस कर रहे थे. सो वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. इफ आई माई शेयर स्क्रीन. सो देखो ये वाले टॉपिक पे थे हम लोग लास्ट टाइम, आईटी कंटिन्यूटी सर्विस मैनेजमेंट. सो इफ यू नोटिस हियर, हम लोगों ने यहाँ पे आईटी सर्विस कंटिन्यूटी के कुछ पॉइंट्स, कुछ एग्जांपल्स देखे थे. मैंने आपको बताया था कि वी ऑल्सो सपोज टू अंडरस्टैंड द मार्केट सिचुएशन, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर. सो मार्केट सिचुएशन, कंडीशंस और वो प्लेस पे क्या है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है. तो ये हम लोगों ने समझा था. बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, ये भी हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई फाइनेंशियल लॉस अगर होता है, या फिर पब्लिक रिलेशंस में अगर कहीं पे स्टाफ का मोरल अगर डाउन होता है, हेल्थ, सेफ्टी, ये सारे चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं. लाइक राइट नाउ वी हैव अ कोरोना क्राइसिस. सो दैट इज द हेल्थ क्राइसिस, है ना. तो अगेन दैट इज ट्रैकिंग डाउन द मोरल, या फिर वी कैन से बिकॉज ऑफ हेल्थ देर आर सो मेनी प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन. सो आप देखो कि अगर आपके 4-5 एम्प्लॉयज भी अगर बीमार हो गए तो आपका बिजनेस पे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि दोज आर योर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, लेट्स सपोज. सो दैट्स फर्स्ट थिंग. देन यहाँ पे की एक्टिविटीज दिए हुए हैं. सो विल बी स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट एज वेल. तो की एक्टिविटी में आपको क्या दिया है, आईटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. आईटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या क्या चीजें आएंगे, इफ वी जस्ट क्विकली ग्लांस विद दिस. सो आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट वी हैव इज ओके, फर्स्ट वी हैव बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट. ओके, या सर्विस सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो अब देखो यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब आपको मार्केट में रहना, कंपटीशन में रहना, ये बहुत जरूरी है. तो सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि आप मार्केट में सरवाइव करो. आप देखो कि देर आर मल्टीपल बिजनेस कमिंग एंड गोइंग, लेकिन सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग विथ योर बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वही आईटीएसएम में हम लोग सीखने का ट्राई कर रहे हैं. फॉर 1 year, just 1 minute. So what we are focusing here is that we have initialize our business, initialization. Okay, then उसके बाद में requirements क्या रहेंगे, क्या strategy will be following for our business to stay in a continuity, or to stay in competition, or to stay in market, उसके strategy बनाएंगे. तो रिक्वायरमेंट मतलब आपके सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो हम लोगों ने समझा, एसक्यूए में भी समझा हम लोगों ने. बट बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट का मतलब है मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, आपके जो राइवल है, उनका लेवल क्या है, वो अपने कस्टमर को क्या वे में ट्रीट कर रहे हैं. सो हाउ कैन यू गिव और प्रोवाइड समथिंग बेटर टू कस्टमर्स विच इज not provided by your competitor. See, we have Amazon Prime या Amazon सर्विस अवेलेबल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. अब आप देखो कि if जियो मार्ट है, so if जियो मार्ट provide something better compared to Amazon, then only I'll say कि okay, I'll stick with I'll switch to Amazon, जियो मार्ट instead of Amazon. लेकिन जो Amazon प्रोवाइड कर रहा है वही लेवल पे वही सेम चीजें अगर मुझे जियो मार्ट भी दे रहा है, सो आई एम कंफर्टेबल विद Amazon. या फिर जियो मार्ट इज स्टिल नॉट अप टू द मार्क जितना Amazon आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. सो क्या हो गया, दैट्स अ फेलियर. मैंने आपको बताया भी था कि जियो मार्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत बूमिंग हुआ. लाइक जियो मार्ट एडवर्टाइज themselves एज कि इफ यू वांट सम प्रोडक्ट विच इज ऑफ 20 रुपीज और 10 रुपीज, स्टिल दे विल डिलीवर टू इट. बट Amazon ने ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज Amazon सालों से बिजनेस में, उसको पता है कि अगर ऐसे 5-10 रुपए के ऑर्डर्स लेके अगर हम लोग डिलीवर करने लगे, दैट विल अननेसेसरीली क्रिएट अ ह्यूज ट्रैफिक, एंड वो ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हम लोग के पास उतने डिलीवरी पर्सन नहीं है. सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज लॉस, और दैट्स गोइंग टू हैम्पर द इम्प्रेशन ऑफ आवर बिजनेस. सो वो जियो मार्ट ने ये मिस्टेक किया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट में वो नया था. सो उसने उसके पास पास्ट के कोई एक्सपीरियंस नहीं थे.
एंड उसने कमिटमेंट्स जो है वो काफी बड़े कर दिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बेसिक कमिटमेंट्स कि जितने अगर अमेजोन जो लेवल पे अगर डिलीवरी प्रोवाइड करता है, सो वी कैन से कि वो सिमिलर लेवल का डिलीवरी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सो एटलीस्ट जियो को मार्केट में सर्वाइव करने का एक चांस मिलता था, बराबर है। एंड देन दे कैन अपग्रेड द बिजनेस, बट उसने क्या किया, वो डायरेक्टली एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट और मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने का ट्राई किया, एंड बेस्ड ऑन दिस इम्पैक्ट इट फेल्ड मिजरेबली। सो क्या होता है कि मार्केट में अगर कोई अमेजोन या ऐसे कोई प्लेयर्स ऑलरेडी है और आप वो टाइम पे अगर मार्केट में क्या खुद का पोजीशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, सो आपको बहुत बड़े कमिटमेंट्स नहीं करने जो आप बाद में फुलफिल ना कर सको, जो जो चीज जियो मार्ट के साथ हुआ। तो क्या हो गया कि आपने बहुत बड़े कमिटमेंट किए एंड नाउ यू आर नॉट बी एबल टू फुलफिल, तो अमेजोन का वैल्यू कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बढ़ गया, अमेजोन के लिए रिस्पेक्ट उनका बढ़ गया, अमेजोन के लिए ट्रस्ट उनका और बढ़ गया। गेटिंग? सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, पॉलिसी सेटिंग, स्कोप, इनिशियल प्रोजेक्ट क्या रहेगा, देन नेक्स्ट फेज में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पे बात करते हैं, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, रिस्क असेस करेंगे, एंड आईटी सर्विस कंटिन्यूटी करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे। देन फॉर इम्प्लीमेंटेशन वी हैव, इम्प्लीमेंटेशन मतलब डेवलपमेंट पार्ट आ गया, और उसके साथ में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ये देखो ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, मतलब इम्प्लीमेंट उतने ही काम के फंक्शन करो जिससे अगर यहाँ पे अगर फेलियर हो तो भी यू कैन कंटिन्यू विथ योर बिजनेस। सो डेवलपमेंट आईटी सर्विस कंटिन्यूटी प्लान, बराबर है, आईटी प्लान्स बनेंगे, रिकवरी प्लान्स बनेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग होगा कि मार्केट में कैसे आपको सरवाइव करना है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के सामने आपको कैसे चीजों को प्रेजेंट करना है, वो आएगा। एंड उसके आगे ऑन गोइंग एजुकेशन, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, ये तो चलते ही रहेगा, रिव्यू, ऑडिट चलेगा, टेस्टिंग चलेगा, और कहाँ पे जरूरत है तो चेंजेस चलेंगे, बस। तो ये इन्वोकेशन चलेगा और वापस ये सेम साइकिल विल गोज ऑन। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल। लास्ट टाइम के जो लेक्चर्स थे वो अगर आपने ध्यान से देखे रहेंगे तो आपको ये और बेटर वे में समझेगा। सो इनिशिएशन, रिक्वायरमेंट, स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन, ऑनगोइंग ऑपरेशन क्या होगा वो हो गया। ओके, नाउ उससे इंपॉर्टेंट जो चीज रहता है दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला, as you can see customer and business expect that their information should be secure and required level of confidentiality should be maintained। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि स्टार्टिंग में जब इंटरनेट एंड आईटी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे जब नया था, वो टाइम पे पीपल वेर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स ओवर इंटरनेट, बट नाउ दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। सो आप अगर कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक करते हैं ना, वो एक जैसे वाइल्ड फायर होता है वैसा, वो वैसा जो है ना वैसा आपका पैटर्न चलता है वाइल्ड फायर जैसा, कि एक अगर कुछ मिस्टेक हो गया, वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज में कभी आ गया। सो अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो जिनको प्रॉब्लम फेस हुआ है वो तो आपके प्लेटफॉर्म से उनका ट्रस्ट तो कम हो रहा है, लेकिन जो ऐसे न्यूज पे ट्रस्ट करके आपका प्लेटफॉर्म से दूर जाएंगे, सो दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। सो एज यू कैन सी, वैल्यू टू बिजनेस ये बहुत जरूरी है। वैल्यू टू बिजनेस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैल्यू टू बिजनेस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज वन प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द मोस्ट वैल्यूएबल बेनिफिट्स टू बिजनेस। नाउ key benefits from this process are information security management ensures that the information security policy is maintained and enforced कंपल्सरी। कुछ जो रूल्स है ये होने ही चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली फॉलो हो। So it should be enforced in a way that it fulfills the needs of business security policy. Now second thing, अगर हम लोग इंडिया में बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे आप देखो कि गूगल इंडिया में बिजनेस कर रहा है, सो अगर वो यहाँ का सारा डेटा अगर यूएस में लेके जाएगा तो यहाँ के लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। सो इसके लिए उसने क्या किया है, दे हैव सेटअप, एंड सिर्फ नॉर्मल सिटीजन के लिए नहीं, बिकॉज उनको तो पता भी नहीं होता है बहुत बार, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस पॉइंट और गवर्नमेंट पुट्स दिस पॉलिसी इन पिक्चर। जो पॉलिसी को फॉलो करते हुए यू सपोज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, यू सपोज टू कैप्चर एंड गैदर और स्टोर डेटा विद इन सम टेरिटरी, आप उसके बाहर नहीं लेके जा सकते। अगर आप वो उससे बाहर लेके गए सो क्या हो गया, सिक्योरिटी वायलेशन कंसिडर होगा। देन सेम वे आपने जो रूल्स है वो ब्रेक किए, इंफॉर्मेशन कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिया के बाहर आप कोई दूसरे कंट्री में लेके गए, सो आप वो और किसी को भी दे सकते हैं,
बराबर है, तो आप अब किसको सेल करेंगे वो हम लोग को पता नहीं है, सो वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी मोर ऑन यू। सो क्या होगा, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, आपका बिजनेस पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो आप देखो, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, बट वी आर टॉकिंग फ्रॉम सम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जो सेंटिमेंट्स होता है, आज के टाइम पे प्ले करता है। मैं अगर आपको बताऊं कि बिजनेस में, मार्केट में, कंपटीशन में रहने के लिए किसी को हम लोग ऊपर भी लेके जाते हैं, किसी कोई नीचे भी आ जाता है, नॉट बिकॉज कि उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, नॉट बिकॉज कि उनका सॉफ्टवेयर काम का नहीं था, बट ओनली बिकॉज कि आप लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलता है। सो आज के टाइम पे बिजनेस में ITSM अगर आप देखेंगे, सो इसमें people's or users psychology plays the most significant role. Getting सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया है, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एज आई डिस्कस्ड अबाउट द साइकोलॉजी, याद रखो आज के टाइम पे हर कोई प्लेज विद द साइकोलॉजी। आप देखो, टिकटॉक वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन, बराबर है, मैंने आपको पहले भी बोला है, बट चाइना जो है, दे आर स्टीलिंग आवर डेटा। वो पहले भी पता था या सिर्फ बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद पता चला, है ना? दैट्स फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर ये सेम चीज अगर बहुत पहले से चल रहा था, देन व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और उसके बाद में वापस दूसरे एप्लीकेशंस, है ना? हर सारे एप्लीकेशंस जो है वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकते, फ्यू माइट बी कनेक्टेड विद गवर्नमेंट, फ्यू माइट नॉट। एंड अगर ये सारे अगर कहीं ना कहीं डेटा चोरी कर रहे थे, तो अभी तक हम लोगों को पता नहीं था। बट आप देखो कि वो सारे पॉइंट्स जो है वो बाजू में रख के, देयर वाज अ कैंपेन विच इज गोइंग ऑन, विच basically motivated people to uninstall or just cut themselves from this application or any application which is linked with China. Clear hai? So remember, people, or there are someone who is playing with the psychology of internet user. आप फिजिकल न्यूज भी जो देखते हैं वो भी साइकोलॉजी बेस्ड रहता है। जब तक इंडिया और चाइना का कुछ मेजर इशू नहीं हुआ था, तब तक न्यूज में इतना कुछ बड़ा नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा है। सडनली समटाइम्स कैंपेन स्टार्ट्स और लोगों के अंदर वो देशभक्ति जगाता है, एंड दे एनकरेज पीपल टू बैन समथिंग और नॉट टू यूज समथिंग। गेटिंग? सो दिस सेम साइकोलॉजी गोज ऑन विद इंटरनेट यूजर्स एज वेल। तो अगर कोई एक एप्लीकेशन यूज कर रहा था, इट वाज सेफ टिल नाउ। आप देखो कि जैसे फेसबुक है, वी आर यूजिंग फेसबुक फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। कल हम लोगों का यूएस के साथ पंगा हो जाएगा, तो हम लोग फिर वापस देशभक्ति जगाएंगे, एंड विल स्टे कि फेसबुक इज स्टीलिंग आवर डेटा और गूगल इज स्टीलिंग आवर डेटा, एंड नाउ वी आर पुटिंग बैन ऑन फेसबुक और वी आर पुटिंग बैन ऑन गूगल। गेटिंग? सो ये सिनारियो होता है। तो दो कंट्रीज के बीच में आपके एप्लीकेशंस की बैन बच सकती है। तो सिक्योरिटी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और ये साइकोलॉजी जो है वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। रिमेंबर, इफ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ यूजर्स, आपका एप्लीकेशन सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेंटेन, लर्न एंड इंप्रूव द प्लान एंड इम्प्लीमेंट, मेंटेनेंस प्लान रहेगा, यहाँ से आपका मेन प्लान चालू होता है। प्लान, गाइडलाइंस प्रोवाइड होंगे, क्या इंप्लीमेंट करना है वो, रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, वो सब आएगा। उसके बाद में विल गो टू स्टेप बी, जहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, अवेयरनेस होगा, क्लासिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ आईटी, कौन से असेट्स रिक्वायर्ड है, फिजिकल, पर्सनल, सिक्योरिटी इंसिडेंट अगर कोई होता है तो वहाँ पे आप वो इंसिडेंट को ध्यान में रख के ट्राई टू प्रोटेक्ट और प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी, है ना? सिक्योरिटी इंसिडेंट मतलब आपने कहीं पे कुछ फेस किया कि कोई फेलियर्स हो गया है और कोई प्रॉब्लम हो गया, देन सेम वे सम अदर प्रोसीजर्स व्हिच इज गोइंग ऑन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले विल बी प्रोवाइडिंग अ एग्जैक्ट पॉलिसी कि कौन से वे में विल बी प्रोटेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन। देन सिक्योरिटी रिस्क क्या हो सकता है, और उसके अगेंस्ट अगर डेटा चोरी करने आया तो रिएक्शन क्या करेगा आपका सिस्टम। सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब ऑथोराइज यूजर्स को कितना लेवल का आपको एक्सेस देना है, कहाँ पे आपको स्टॉप करना है। एंड ये जो भी सिक्योरिटी को कुछ प्रॉब्लम होंगे या जो भी कोई डेटा अगर एक्सेस करता है, उसके एक नॉर्मल बेसिस पे, वीकली, मंथली बेस पे रिपोर्ट जनरेट होंगे, उनका इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडिंग टू हायर अथॉरिटी। ये पूरा एक आपका डेटा वेयरहाउस होगा।
ठीक है, दिस इज योर डेटा वेयर हाउस और यू कैन से डेटाबेस, वॉट एवर इज कंफर्टेबल विथ यू। अगर साइज बड़ा रहेगा तो हम लोग डेटा वेयर हाउस क्रिएट करेंगे, अगर साइज ज्यादा बड़ा नहीं है तो डेटा बेस पे ही रखेंगे हम लोग। इवेल्युएट इंटरनल ऑडिट्स चलेंगे, बराबर है। एक्सटर्नल ऑडिट्स रहेंगे, एक्सटर्नल ऑडिट मतलब गवर्नमेंट साइड से या फिर हम लोगों के जो अलग एजेंसीज है, सो एजेंसी विल बी ऑडिटिंग। लाइक फेसबुक है तो फेसबुक के पास इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से कुछ ऑडिटिंग एजेंसीज रहेंगे जो स्पेशली अपॉइंट किए रहेंगे, वो जाके ऑडिट करेंगे, वो सेल्फ असेसमेंट करेंगे। रिएक्शन टू सिक्योरिटी इंसिडेंट मतलब अगर कहीं पे कोई अगर सिक्योरिटी ब्रेक करता है तो हम लोग उसके पे आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा वो फोकस करना है आपको, तो वही होगा। और उस पे ही हम लोग फिर मेंटेनेंस काम जो है वो चलते रहेगा। तो 4 टाइप के मेंटेनेंस हम लोगों ने एसक्यूए में भी पढ़ा है ना, करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस। सो ये 4 मेंटेनेंस जो है वो कंटिन्यूस काम करते रहेंगे टू लर्न फ्रॉम सम इंसिडेंट। सिक्योरिटी कुछ लूपहोल हुआ, इंप्रूव, प्लान करो, वापस इंप्लीमेंट करो उसको। इंप्रूवमेंट के क्या प्लान, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो हम लोगों ने समझा, वो इम्प्रूवमेंट के प्लान बनाए हम लोगों ने और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, वो प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे हियर। फिर वापस वेरीफाई होगा, फिर वापस कहीं पे अगर कुछ इवेल्युएशन होगा चेक करेंगे, वापस कहीं पे चेंजेस है तो वापस वो अप्लाई होगा। तो दिस प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस। सो कंट्रोल क्या होगा, प्लान, इम्प्लीमेंट, इवेल्युएशन क्या होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। प्रिवेंटिव मतलब टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर, बराबर है। प्रिवेंशन फ्रॉम सिक्योरिटी इंसिडेंट टू अकर मतलब फ्यूचर में हो सकता है, अभी से हम लोग वहां पे उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लाइक एक्सेस राइट, ऑथोराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, सिंपल है। देन प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या रहेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप देखेंगे 4 प्रिवेंटिव मेजर्स है हम लोग के, मतलब प्रिकॉशनरी मेजर यू कैन से, कि कुछ होने के पहले हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सो फर्स्ट इज रिडक्टिव, डील विथ मिनिमाइजिंग एनी पॉसिबल डैमेज दैट मे अकर। सो सबसे पहले तो डैमेज को मिनिमाइज करो। कैसे मिनिमाइज करो, इमीडिएटली जैसे ही अगर आपको पता चलता है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, कहीं पे अगर सिक्योरिटी वायलेट हुआ है, हम लोग पूरे सिस्टम को लॉक कर देंगे टेम्पररी। सो क्या होगा, जितना डेटा चोरी हुआ वो आगे तो नहीं होगा। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव का मतलब है जैसे हम लोग के डिटेक्टिव होता है ना, आपने सुना ही रहेगा। सो वैसे सेम वे सिक्योरिटी इंसिडेंट अगर कुछ होते हैं तो एज सुन एज ये डिटेक्टिव जो है वो आपको रिपोर्ट करेंगे आफ्टर डिटेक्टिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। रिप्रेसिव मतलब यूज टू काउंटर एक्ट एनी रिपीटेशन ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट। मतलब अभी आपको एक बार आपको पता चला कि डेटाबेस में कहीं पे चोरी हो रहा है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, काउंटर अटैक प्रिपेयर करके रखा है। तो जैसे ही अगर ये सेम टाइप के इंसिडेंट अगर रिपीट होंगे तो वो सेम काउंटर अटैक हम लोग रिपीट करेंगे, है ना। ये रिप्रेसिव हो गया। करेक्टिव मतलब, करेक्टिव सिंपल है, एंश्योर्स डैमेज इज रिपेयर्ड। बस कोई अगर डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से, तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, वेरी सिंपल। देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज हम लोग को बनाना है। अब ये देखो, ये जो पॉलिसीज बनेंगे ना वो हम लोग कौन से कंट्री, कौन से स्टेट या कौन से प्लेस पे है, वहां के गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या है, और उसको हम लोगों को फिर कनेक्ट करना है विद आर पॉलिसीज। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी and publicizing the same to all relevant parties including staff, supplier and कस्टमर। हर एक के साथ वो रेलिवेंट पॉलिसीज जो हर किसी को सूट करे वैसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी हम लोग को यहाँ पे लाना है। प्लस जो प्लेस पे हम लोग ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं उनके लोकल पॉलिसीज क्या है उस पे फोकस करके भी सपोज टू ऐड एवरीथिंग। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्टिविटी शुड बी फोकस्ड ऑन and driven by overall information security policy. Policy should cover all over the security, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे, and it should meet the business need and overall information security plan use and misuse of IT asset policies. तो आपको देखना है कि आप प्रॉपरली जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करें। नाउ सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या बोला, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस व्हेन प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फॉलोइंग आउटकम। First and foremost outcome is strategically alignment that includes ensuring that the security requirements are driven by enterprise requirement first of all, है ना। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट किस पे आएगा, जो आपका एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेस पे। एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी सोल्यूशन आर वेल इंटीग्रेटेड इनटू एंटरप्राइज प्रोसेस, कि कहाँ पे कौन से लेवल के प्रोसेस को आपको सिक्योर करना है। सेकेंड हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम इज वैल्यू डिलीवरी। गेटिंग वैल्यू डिलीवरी मतलब आप कुछ बेटर वे में चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं।
है ना। आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू कस्टमर के लिए बढ़ना चाहिए। सो आप एक बेटर वे में, आप जैसे आप देखो कि व्हाट्सएप जो है वो आप मैसेज करेंगे, सो इट प्रोवाइड्स यू इन्फॉर्मेशन दैट मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड या एनक्रिप्शन इज अप्लाइड, एंड टू एंड एनक्रिप्शन इज अप्लाइड, इन शॉर्ट ऐसा मैसेज आता है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वैल्यू डिलीवर्ड टू बिजनेस एंड कस्टमर बेसिकली इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिक्योरिटी प्रैक्टिस व्हिच आर इन लाइन विद द इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिस। जैसे we have example of Gmail as well. If you have someone's username password, still you are not be able to access that Gmail account बिकॉज मैंने वहां पे सिक्योरिटी बैकअप रखे रहेंगे या टू स्टेप वेरिफिकेशन रखे रहेंगे। सो वेन एवर यू ट्राई टू एक्सेस एनी अकाउंट फ्रॉम एनी अननोन ब्राउजर और फ्रॉम एनी अननोन कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है, वी कॉल इट फिंगरप्रिंट। अब ये फिंगरप्रिंट का मतलब क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे कंप्यूटर में, मेरा हार्डवेयर, मेरा कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो, देन ब्राउजर, सपोज आई एम यूजिंग क्रोम ब्राउजर, तो क्रोम का कौन सा वर्जन है, ये सारी चीजें कंबाइन करके आपका कंप्यूटर का एक फिंगरप्रिंट मिलता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, उसका वर्जन कौन सा है, ये सब प्लस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सबको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे विल फाइंड फिंगरप्रिंट, और ये फिंगरप्रिंट जो रहेगा ये मोस्टली हर एक कंप्यूटर के लिए अलग रहेगा, यूनिक रहेगा। कहीं ना कहीं दो कंप्यूटर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आगे आएंगे। सो जब आप कोई अपने अकाउंट में लॉगिन करता है तो द सर्वर यूज टू मेंटेन दिस फिंगरप्रिंट, एंड हेंस आप कभी अगर कोई एक अननोन कंप्यूटर से लॉगिन करता है ना, तो ये फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, and hence it gives you a pop-up message या email या something that login happen on this account from any unknown device, security update जो आपको आता है। एंड सेकेंड थिंग कि आप अगर कोई अननोन कंप्यूटर से अगर लॉग इन करते हैं तो जस्ट बाय पुटिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड यू विल नॉट बी एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दैट अकाउंट। यू ऑल्सो नीड टू क्लियर सेकेंड वेरिफिकेशन स्टेट वेयर इट माइट सेंड यू अ पिन ऑन मोबाइल नंबर। सो दैट्स हाउ वी कॉल इट टू वे सिक्योरिटी। तो ये आपका एक, आप देखो कि ये बहुत जब अगर ऐसा कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, ये कुछ अगर पैटर्न मुझे पता चलता है, देन आई एम वेरी मच अश्योर कि मेरा अकाउंट अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, माई सिक्योरिटी इज वेल मेंटेन, माई डेटा इज प्रॉपरली मेंटेन। So third party outcome is risk management. Corporate governance should focus on asserting the risk are properly managed. In this direction, information security governance is responsible. सो आप देखो रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी, थर्ड आउटकम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब वेयर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग समथिंग, है ना। सो आप देखो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी आर मैनेजिंग समथिंग, हम लोग वो डेटा को कोई और के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो वो टाइम पे वो डेटा सिक्योर रहे, विदाउट द कंसेंट ऑफ यूजर वो और किसी के पास ना जाए, ये भी आपको मैनेज करना है। नाउ वी हैव दिस इश्यूज विद SBI। इफ आई परचेज अ क्रेडिट कार्ड, अब देखो ये जो मैंने क्रेडिट कार्ड परचेस किया है, ओके, इसका इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं है ना आगे पास ऑन होता है, मतलब सिक्योरिटीज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग हियर। दिस इज नॉट हैपनिंग विद ICICI और HDFC और सम प्राइवेट, सच प्राइवेट नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट लिमिटेड बैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सो प्रॉब्लम क्या होता है, आपने वो जमतारा सीरीज देखा रहेगा, same thing was applying on this SBI wala part as well. People used to get call from this certain people stating कि okay this is your card number। तो आप देखो कि कार्ड नंबर, they got those 12 digit कार्ड नंबर, अब 12 digit कार्ड नंबर उनके पास है। Now they are asking कि okay we have 10,000 some gift vouchers for you, जो आपका न्यू क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है उसके ऊपर, बट वी यू ओनली सपोज टू प्रोवाइड अ CVV नंबर प्लस अगर कोई पिन अगर आता है, या प्रोवाइड अस योर बर्थ डेट एंड सम फ्यू अदर थिंग्स। सो ये क्या होगा कि जैसे मैं डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, वी ऑल नो थिंग्स गोज रॉन्ग और अगेंस्ट अस। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रिस्क मैनेजमेंट। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि अगर मैं एक नया क्रेडिट कार्ड परचेस कर रहा हूं, सो देर आर सम एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व, और ये एजेंसी कहीं ना कहीं डेटा लीक कर रहे हैं ना, और आपका गवर्नमेंट या आपका बैंक जो है, नॉट गवर्नमेंट सॉरी, बैंक, बैंक का आपका जो ऑडिट है वो मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है। हेंस मेरा कार्ड अगर एक नया क्रिएट हो रहा है, उसका 12 डिजिट नंबर अगर किसी के पास जाता है और वो अगर मुझे कॉल करता है, सो हाउ दिस इज पॉसिबल, राइट।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम थिंग इज गोइंग ऑन, अग्रीइंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल विद द बिजनेस. देन सिक्योरिटी कंट्रोल्स में आपको क्या बोला है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल सर्विसेज एंड सिस्टम. इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट नीड्स टू बी कंटिन्यूअस मैनेज्ड. So it's proper security controls के through this should go again and again in a proper way. So preventive measures में हम लोग क्या लिखेंगे, prevention is better than cure. बहुत simple है ना. So an old age old adage and the same is applicable in information as well. So आप स्टार्टिंग से चीजों को सिक्योर रखो, प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रूल्स फॉलो करो. आप अगर कोई थर्ड एजेंसीज को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो आपके डेटा को कैसे वे में यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसके ऊपर प्रॉपर वॉच रखो. सो अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स शुड बी पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट सिक्योरिटी इंसिडेंट फ्रॉम ऑकरिंग. नाउ दिस इंक्लूड कंट्रोल access rights, organization, identification and audit. Detective measure में हम लोगों ने क्या बोला है, these are the specific measure put in place especially through monitoring and event management tools to detect a security incident as soon as possible. Like this is essential to reduce just detect any security incident. अगर आपके सिस्टम में कहीं पे एक जन को भी होता है तो बाकी सबको आप सिक्योर करो, बाकी सबको आप इंटीमेशन भेजो. रिप्रेसिव सिंपल है, काउंटर अटैक जो होगा, अगर ऐसा सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है वेयर समवन ट्राइज टू ब्रेक द सिक्योरिटी, तो हम लोग काउंटर मेजर कैसे लेंगे वो आएगा. देन नेक्स्ट इज सप्लायर मैनेजमेंट. सप्लायर मैनेजमेंट process. The objective is this process to obtain the value for money from supplier and contract for the goods and services sourced and used for delivering the service required by the business outcomes. So value to business बहुत simple है. Value to business, treating the supplier as a partner by itself, showing the importance given to this process. कोई सप्लायर है, अब वो सप्लायर आपको क्या करना है, वी सपोज टू रिस्पेक्ट दैट सप्लायर, उसको एज अ पार्टनर ट्रीट करो कि अगर आपके बिजनेस में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है सो इट्स अ लॉस फॉर हिम एज वेल. ट्राई टू एक्सप्लेन टू दैट पर्सन दैट वे. तो आप जब उनको भी अगर इन्वॉल्व करेंगे सो क्या करेंगे, दे विल वर्क बेटर वे फॉर योर बिजनेस. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे की बेनिफिट्स derived from establishing a formal supplier management process are provide value for money from supplier and contract by ensuring that all targets underpinning supplier contract and agreements are aligned to business needs, है ना. और वो टारगेट सर्विस लेवल अग्रीमेंट जो भी है वो वहां पे अचीव कर रहे हैं. सिंपल है, एंड टू एंड सीमलेस क्वालिटी ऑफ सर्विस ये मेंटेन होना चाहिए. तो एंड टू एंड डिलीवरी जो है, क्वालिटी डिलीवरी शुड बी अचीव्ड है. Then next we have is policies. So as you can see, policies means the company policy, supplier policy. So as you can see, a supplier policy adopted by an organization are documented management directions जो भी रहेंगे that will guide supplier related decision and ensure that जहाँ पे भी अगर करेक्शन की जरूरत है या फिर जो पॉलिसीज आपने फॉलो की है वहां पे आप प्रॉपरली उसको आप इम्प्लीमेंट करो या प्रॉपरली फॉलो करो. इन शॉर्ट, नॉट इम्प्लीमेंटेशन बट करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दोज पॉलिसीज. मतलब मैंने कुछ रूल्स गाइडलाइंस बताया हुआ है. इफ यू आर इन कॉलेज वी हैव प्रोवाइडेड सम गाइडलाइंस टू यू कि आपको कंटिन्यूअस आईडी पहन के रखना है. यू सपोज टू अटेंड द लेक्चर व्हेन लेक्चर इज गोइंग ऑन. आपको कोई XYZ चीज कॉलेज प्रीमाइसेस में नहीं करना है. सो वी हैव प्रोवाइडेड अ गाइडलाइंस. देन सेम वे आप देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके वी हैव अ कंपलसरी रूल ऑफ 80% या 90% अटेंडेंस जब भी हम लोग के ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, लेट्स सपोज. नाउ वी हैव पुट दिस गाइडलाइंस. अब ये इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, ये बहुत जरूरी है. व्हाट वी मीन बाय प्रॉपर करेक्ट एग्जीक्यूशन कि इफ सम स्टूडेंट्स जिनका अटेंडेंस अगर 50% या उससे भी कम था, नाउ दे हैव नॉट अटेंडेड, कॉलेज ने उनको बुलाया, एक वार्निंग लेटर उनको दिया, है ना, एक एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, उस पर साइन करा एंड नो एक्शन टेकन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन साइड. तो ये क्या हो गया, दिस विल बिकम अ हैबिट नाउ फॉर अदर जूनियर स्टूडेंट्स. सीनियर्स ने बोला कि भाई कुछ नहीं होता है, 50% अटेंडेंस भी है तो कॉलेज में बुलाएंगे, प्रिंसिपल के पास पेरेंट्स को लेके जाने का, एक लेटर साइन करने का, खत्म. दे जस्ट गिव यू सम वार्निंग एंड नथिंग एल्स विल हैपन. तो क्या होगा, दिस विल गोज ऑन विथ योर जूनियर्स, कीप ऑन गोइंग, और वो एक कल्चर बन जाता है विच गोज ऑन इन मेनी कॉलेजेस, हम लोगों ने देखा है. बट अगर हम
लोगों ने देखा कि टीवाई में देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनका अटेंडेंस अगर 50 से कम था, एंड मैनेजमेंट और प्रिंसिपल एक्चुअली रेस्ट्रिकेटेड दो स्टूडेंट्स. दो एक्शन अगर होंगे, दिस मैसेज विल गोज टू juniors as well. Then junior will start taking things seriously. So that is the correct execution of defined strategies. So supplier policies may cover areas such as acceptable methods for communication with potential supplier before and during the solicitation, bidding, procurement, है ना. तो जब भी अगर हम लोग बिडिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं, टेंडर मांग रहे हैं, टेंडर के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे टाइम पे ये सारे पॉलिसीज जो आपको बहुत प्रॉपरली बताना है. किसको आप सिलेक्ट करेंगे वो भी आपको बताना है. अंडर पेइंग कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट, ये बहुत सिंपल है अभी, यहाँ पे कोई ज्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं है. और कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट. अग्रीमेंट है, अग्री मतलब मैं अगर कोई पॉइंट से अग्री कर रहा हूँ, सामने वाला पार्टी को एक पॉइंट से अग्री कर रहा है, सो वेयर म्यूचुअली both are agreeing on some or the other points, वो हम लोग पेपर पे डालेंगे, उस पे साइन करेंगे. both are agreed on this point, so we supposed to now onwards we supposed to follow this points for our business perspective. so वही सेम है, लीगली बाइंडिंग होगा. लीगली मतलब ये जो भी अग्रीड पॉइंट्स है इसको हम लोग स्टैम्प पेपर पे ऐड करेंगे. और वो स्टैम्प पेपर मतलब आपने सर्टन जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट को पे किया है, सो अगेंस्ट इफ ये अग्रीमेंट जो है वो अभी लीगल कंसिडर होगा. सो इफ एनी वन पार्टी ब्रेक्स रूल्स written on that agreement, then we can officially go and file case against that person. And वो agreement में अगर compensation demand defined है, then we can also demand for those compensation as well for the loss which have been done to my business from my partner or from any one of the colleague. Clear है? So that's what we mean by contract on an agreement. अग्रीमेंट मतलब दो पार्टीज या टू पीपल आर अग्रीड ऑन सम टर्म्स कंडीशन, जो हम लोगों ने ऑफिशियल लीगल पेपर मतलब स्टैम्प पेपर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. तो स्टैम्प पेपर्स मतलब अगर मैंने 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर लिया, मतलब 1000 रुपया मैंने गवर्नमेंट को पे किया, एंड अगेंस्ट दोस 1000 रुपीज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सिक्योरिटी टू मी कि इन एनी केस अगर वो पेपर के ऊपर जो भी टर्म्स कंडीशन लिखे हुए हैं, नोटरी कराते हैं हम लोग, सो वो उसके ऊपर जो भी टर्म्स कंडीशन लिखे हुए हैं, अगर वो टर्म्स कंडीशन प्रॉपर फॉलो नहीं होता है, देन आई कैन गो एंड आस्क फॉर अ जस्टिस फ्रॉम द ऑथोरिटीज, दैट इज फ्रॉम द जुडिशरी. गेटिंग? सो वो आपके पास होता है. दैट्स व्हाई वी आर स्टेटिंग हियर अ लीगली बाइंडिंग वन. सो हर एक, रिमेंबर, हर एक कंट्री का अपना अलग रूल्स टर्म्स कंडीशंस होता है. तो आपके अग्रीमेंट्स जो है वो प्लेस के जो एथनिसिटी है उसके जो टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से मैच होने चाहिए, वो आपको देखना है. सो कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स कंडीशन है वो प्रॉपरली आपको समझना है. अगर कोई थर्ड पार्टी सप्लायर है उसको भी पता होने चाहिए. The content of basic underpaying क्या है? Basic terms condition covering the duration of the contract, party involved, location, scope of service. Scope of service मतलब exactly आपको क्या deliver करना है, कब तक आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, ये प्रॉपर डिफाइंड होने चाहिए. कमर्शियल बेसिस पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, सर्विस स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, है ना. तो अगर मार्केट में कोई अगर दूसरे सप्लायर्स है तो उनके स्टैंडर्ड से हम लोग का स्टैंडर्ड मैच करना चाहिए, उससे बेटर होना चाहिए, है ना. क्या लेवल का क्वालिटी परफॉर्मेंस होना चाहिए, बहुत सिंपल है. देन सर्विस लेवल. अब सर्विस लेवल देखो, इट शुड बी रियलिस्टिक. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आउट ऑफ वर्ल्ड आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, वो बकवास हो गया. फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस दैट्स समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे हम लोग कोई एक चीज को और बेटर या एनहांस करके बताते हैं. इन रियल टर्म्स दैट्स नॉट पॉसिबल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रियलिस्टिक या मेजरेबल, सो मतलब कुछ एक चीज जो हम लोग अपने बजट में, अपने कैपेबिलिटी में सर्विस प्रोवाइड कर सके, वैसे चीजों पे ही प्रॉमिस करना है. सो बिजनेस प्रायोरिटी क्या रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रायोरिटी, ये देखो. देन अग्रीड टारगेट जो है वो आप मैच कर पाओ सर्विस लेवल पे, ये देखना है ना. सो सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या है और उस पे आप कहाँ तक मैच कर पाएंगे. सो अगर आप देखेंगे सर्विस डेट होता है, मतलब आपने कहीं से किसी के पास से अगर किसी ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है ना, या फिर किसी का आपने लोन लिया हुआ है, या आपको गवर्नमेंट के साइड से या कोई थर्ड साइड से किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन योर बिजनेस आइडियाज, तो आप जो कमाएंगे, आपका जो अर्निंग होगा उसमें से सर्टेन परसेंटेज विल गो टू दैट पर्सन एज वेल. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी हैव सम क्रेडिट रेजिम और सम इंसेंटिव्स और पेनल्टीज, ये सब होना चाहिए. तो आपको ये भी देखना है सर्विस डेट कितना होगा, अगर कोई एक चीज अगर प्रॉपर नहीं गया तो आपके ऊपर कितना प्रॉब्लम आ सकता है. लेट्स सपोज इफ आई से कि अगर वी हैव दिस मेनी इन्वेस्टर्स, अगर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में अगर कॉम्प्रोमाइज होता है, इन्वेस्टर विल फेच आउट देयर मनी.
तो क्या हो गया कि मेरे बिजनेस को लॉस हो गया, इन्वेस्टर्स कम हो गए, मेरा आगे का जो फ्यूचर स्कोप था वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गया। सेम वे अगर मैं सिक्योरिटी मेंटेन करूंगा, सर्विस अगर प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा, सो आपके पास और नंबर ऑफ सप्लायर्स आते जाएंगे, आपका बिजनेस और बेटर बनते जाएगा। वी हैव एग्जांपल ऑफ बायजूस। अब देखो एक टाइम पे बहुत छोटा सा एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट था, धीरे धीरे नाउ इट बिकेम सो बिग कि आपको पता चलेगा कि मल्टीपल कंपनीज फ्रॉम चाइना, यूएस, दे आर इन्वेस्टिंग देयर। सो आपका क्रेडिट रेजिम जो है वो बढ़ रहा है। प्लस if we have some professors or some animators who are working excellent, then provide incentives to them. And if someone provides some wrong information, then we should put up penalties on them. Security compromise हो गया, कोई कंसेप्ट आप रॉन्ग वे में बता रहे हैं, सो वहां पे पेनल्टी होना चाहिए। एडिशनल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वो तो देखेंगे हम लोग। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सप्लायर डिपेंड्स ऑन द रिलेशन टाइप एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। ओके, we have a supplier and contract management information system, SCMIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, हम लोगों को पता है सबको। डेटाबेस होगा जिस पे आप डेटाबेस के सारे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो भी आपने डीबीएमएस में पढ़ा है, और वहां से काम का चीजें फेच करके आप उसके रिपोर्ट वे में या बारग्राफ पाई चार्ट वे में आगे लोगों को प्रोवाइड करो, हायर अथॉरिटीज को, जिससे वो अपने बिजनेस डिसीजन ले सके। सो इट्स कॉल्ड एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत जगह पे काम में आता है, MIS। सो अगर आप सिर्फ इतना देखेंगे, सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ही होता है कि आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन शुड बी मैनेज प्रॉपरली। वी सपोज टू यूज डिफरेंट टूल्स to properly fetch out information from the data which is stored there. So आप data के ऊपर क्या करेंगे, will apply data mining और algorithms, different algorithms which will be applying there to fetch out the required information in form of tables, chart, bar graph, some analysis, जो भी करना है। So in short, MIS जो है, it will be working on two things. One is OLTP and OLAP. ये करंट डेटा के ऊपर होगा, ये हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये दो हम लोगों को पता है। तो सपोर्ट द सप्लायर मैनेजमेंट प्रोसेस, एस्टेब्लिशिंग दिस मैनेजमेंट इन्फो हेल्प्स अचीव कंसिस्टेंसी एंड इफेक्टिवनेस in implementation and execution of supplier policies and supplier management process. Ideally, supplier and contract management मतलब कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये सेम चीज आपको किस पे अप्लाई करना है, सप्लायर पे, और उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उनका MIS आपको मैनेज करना है, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट MIS शुड फॉर्म एन इंटीग्रेटेड एलिमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जिसमें हर एक छोटे से छोटा चीज आप कवर करो अबाउट योर बिजनेस, की हाउ थिंग्स विल गो एंड हाउ वी सपोज टू प्रोटेक्ट इट। और इट माइट पॉसिबल कि आपके ऐसे मल्टीपल सप्लायर्स होंगे, जैसे वी हैव यूनिवर्सिटी, वी हैव अ सप्लायर्स जो आपको प्रिंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रिंटर, स्कैनर्स। देन वी हैव समवन हु प्रोवाइड्स यू a paper, then we have someone who helps you to deliver this paper, है ना। तो ये सारे सप्लायर्स है, उनके टर्म्स कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होने चाहिए। इट शुड नॉट हैपन कि सप्लायर जो पेपर सप्लाई कर रहा है वही कहीं ना कहीं पेपर लीक भी कर रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ सर्विस कौन से रहेंगे, प्रोडक्ट क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ईच सप्लायर, ऑल अदर इन्फॉर्मेशन एंड रिलेशन विद अदर एसोसिएटेड सर्विस कंपोनेंट, ये बहुत क्लैरिटी होना चाहिए यहाँ पे। सो अगर हम लोग एक गूगल, फेसबुक टाइप अगर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सो एज यू कैन सी, हर एक चीज जो आपको फेसबुक पे दिखता है वो फेसबुक ने खुद से नहीं बनाया, एक्सेप्ट द प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके जो फेसबुक लाइव ये वो फीचर्स जो अवेलेबल है। बाकी के जो आपके फीचर्स है, लाइक इफ आई एम सेलिंग सम प्रोडक्ट देयर, अब देखो देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज गोइंग ऑन विद इंस्टाग्राम, विद फेसबुक, कि people were just putting false advertisements there. अब ये जब तक एक बड़ा इशू नहीं होगा, कोई अगर कंप्लेन नहीं करता है, तब तक बाहर नहीं आएगा। I'll give you one very small example. 18,000 का 20,000 के कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ चेयर्स है, वो आपको इंस्टा पे 500-600 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज सम स्कैम विच इज गोइंग ऑन फॉर नाउ। अब ये जो स्कैम है, as soon as we reported, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। एंड अगर ये स्कैम है, किसी ना किसी को प्रॉब्लम हुआ,
तो मैं फेसबुक को रिपोर्ट कर रहा हूँ, इंस्टा को रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अब तक किसी ने ये रिपोर्ट नहीं किया है, या किसी ने ये परचेस नहीं किया है, या जिसने परचेस किया उसको रिपोर्ट कैसे करना है वो पता नहीं है। So these things are going on which is not correct for Facebook's online जो e-commerce business जो है उसके लिए, because the connectivity integrity should be there. So types of service क्या हम लोग provide करेंगे, और आपके जो suppliers है, बराबर है। अब देखो we have suppliers who are providing this e-commerce service to us, so उनके पास भी clarity होना चाहिए, getting, सो दे शुड हैव अ क्लियर आइडिया, दे शुड हैव अ क्लियर इन्फॉर्मेशन कि क्या हम लोग किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोई सप्लायर्स अगर हम लोग का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, सो फॉर व्हाट पर्पस दे आर यूजिंग, और इमीडिएटली जैसे ही हम लोग को पता चलेगा कि कोई निगेटिव पर्पस के लिए अगर हम लोग का प्लेटफॉर्म यूज हुआ है, वी सपोज टू बैन दोस थिंग्स। सो सप्लायर मैनेजमेंट प्रोसेस, दिस इज हाउ इट गोज ऑन। सो एज यू कैन सी वी हैव सप्लायर स्ट्रेटेजी पॉलिसी, जहाँ पे हम लोग वारंटी और वो सब प्रोवाइड करेंगे। एंड बाद में क्या चलेगा, हियर वी हैव सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट डेटाबेस है। सो जो भी आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कंडीशन है वो सारे यहाँ पे रहेंगे। सप्लायर ने कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा, कुछ प्रोडक्ट, कुछ सर्विसेज कैसे वे में प्रोवाइड किया, उसके रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा, और उसको हम लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे विल बी इवेल्युएटिंग दोस थिंग्स। सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, सप्लायर न्यू सप्लायर है, उनके क्या कॉन्ट्रैक्ट है, वी कीप ऑन इवेल्युएटिंग दिस थिंग्स। सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे एस्टैब्लिश न्यू सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। अगर कोई एक सप्लायर अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना चाहिए, और कोई सप्लायर अगर हम लोगों को काम का नहीं है, या फिर ही इज नॉट फुलफिलिंग ऑल द टर्म्स क्राइटेरिया, और ही इज नॉट टेकिंग द बिजनेस सीरियसली, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होना चाहिए। और ये सेम इंफॉर्मेशन शुड बी स्टोर्ड इन आवर डेटाबेस। सो ये डेटाबेस में इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन्ड, integrity should be maintained at this database as well, so that कभी भी अगर सप्लायर के कैटेगराइजेशन रहेंगे, और वो कैटेगराइजेशन के अंदर हम लोग किसके न्यू सप्लायर्स को हम लोगों ने ऐड किया है, किसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है, किसके कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने ब्लॉक किया है, एवरीथिंग शुड बी मेंटेन प्रॉपरली हियर। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो जो ऊपर पॉइंट्स बोले वही सेम चीज यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग के पास, चैलेंजेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड रिस्क। क्या क्या रहेंगे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिटिकल challenges and critical success factor, we have few things जो just 1 minute, so we have few things जहाँ पे we are focusing on few things, critical challenges या success factor, challenges and critical success factor क्या रहेगा। so we'll just discuss this। इसके लिए एक new way में हम लोग को इसको discuss करना पड़ेगा। we have service catalog management, critical success factor and key performance indicators। क्या क्या रहेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पार्ट, बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। विल जस्ट टेक 5 minutes ब्रेक। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो गाइस, एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो, ओके, देन विल स्टॉप टुडेज दिस लेक्चर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।